देखो नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है, अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू। तो पहले तो आपको एक लाइन बनानी है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट पे, और लाइन इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस पहले लिखा है, तो वाई पे बेटा पी लेना है और एक्स पे क्यू लेना है, ठीक है। और इस पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो 2,-5 है। 2,-5 इज द मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, ये पूछ रहा है। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं, देख लो जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ लीजिए जरा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। फिर से सुनो, अ लाइन एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस पे पी पॉइंट पे और एक्स एक्सिस पे क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मिड पॉइंट 2,-5 है। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अब एक चीज बचपन से सीखी है कि अगर क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स मान लेते हैं। पी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई मान लो। आया समझ में। और अगर एम जो है वो पी और क्यू का मिड पॉइंट है तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या m हमारा xy2 कॉमा y अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। m क्या आ गया, xy2 कॉमा y अपॉन 2। और अगर हमारे m की वैल्यू ये आ गई है तो m दे क्या रखा है आपने, हमें m दे रखा है 2,-5। क्या दे रखा है, 2,-5। यानी अब कंपेयर कर लो, तो x अपॉन 2 कितना है, 2 के बराबर, तो x आ जाएगा 4, और y अपॉन 2 -5 के बराबर कर दो तो y आ जाएगा -10। तो इसका मतलब हमारा जो p पॉइंट है वो 0,y है, तो 0,-10 हो जाएगा, और q हमारा 4,0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी पार्ट। क्या हमारा आंसर डी पार्ट आया है, 54% बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके देखो फिर समझ लो कि इस वाले में क्या था, 2 पॉइंट दे रखे थे पी और क्यू, एक वाई पे था और एक एक्स पे था, और हमें ये पता है कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 करते हैं और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 करते हैं। इन दोनों में लगा दिया मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट तो तुम्हें गिवन था, तो कंपेयर हो गया, क्या हो गया, कंपेयर। कंपेयर करके हमने एक्स और वाई निकाल लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात।